गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीपीएलओ आस्क एलसी अपडेट, एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दैनिक मजदूरी से भी कम मानदेय जो सीपीएलओ के लिए बोला गया है वो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। और सरकार का जो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र, तो पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है आइए वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, दैनिक मजदूरी से भी कम मानदेय पा रहे 2800 सीपीएलओ। 2 महीने से 6,000 रुपये प्रति मानदेय भी नहीं मिला है। सीएम के जो प्रधान सचिव से हैं उनसे मिल चुके हैं। क्रीड के जो ऑपरेटर अभी फिलहाल लगे हैं वो पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी में 2 महीने पहले भर्ती किए गए सीपीएलओ यानी कि क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर का मानदेय मजदूरी दैनिक मजदूरी से भी कम है। यानी कि जो दैनिक मजदूरी आज के दिन है वो 500 रुपये है, बट इनको जो अप्रोक्स लग रहा है वो 200 रुपये की समथिंग लग रहा है। तो ये बिल्कुल दैनिक मजदूरी से भी कम है। सरकार की ओर से इनका मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था, जबकि हरियाणा सरकार में अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी है वो 326 रुपये है और अर्ध कुशल श्रमिक की 343 रुपये, कुशल श्रमिक की 378 से 398 रुपये मजदूरी है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की दैनिक मजदूरी 200 रुपये से बन रही है। तो दोस्तों ये जो है एक जो श्रमिक होता है उससे भी कम सीपीएलओ की सैलरी लगाई गई है और इसको जो डेली का मिल रहा है वो 200 रुपये के करीब मिल रहा है। इनके अलावा डीसी रेट भी हरियाणा में 14,000 से कम नहीं है। इतना ही नहीं, नियुक्ति की 2 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी यह राशि उनको नहीं मिल पाई है। यानी कि 2 महीने इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है और बट अभी तक कोई सैलरी का डिस्कस नहीं हो पाया है। इसके अलावा उनको बीडीपीओ कार्यालय में सुबह 9 से 5 बजे तक बैठने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आज तक न तो उनको बैठने की स्थायी व्यवस्था हो पाई है, न ही उनके कार्य के लिए लैपटॉप कंप्यूटर मुहैया कराया गया। तमाम मांगों को लेकर ऑपरेटर ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से भी मुलाकात की है। यानी कि जो क्रीड के सचिव हैं वी उमाशंकर, उनसे मुलाकात की है और जो बैठने का समय बोला गया है बीडीपीओ में वो 9 से 5 तक का बोला गया है। और इनको बोला गया था कि आपको जो सीटिंग दी जाएगी वो गाँव में दी जाएगी, बट अभी तक जब से रिजल्ट आया तब से अब तक इनको सीटिंग नहीं दी गई है। क्रीड की ओर से 10 अक्टूबर 2023 को ऑपरेटर पद के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य था और कक्षा 12वीं पास योग्यता मांगी गई थी। आवेदन के बाद क्रीड ने उनकी 2 लिखित परीक्षाएं ली थी। इसमें कंप्यूटर ज्ञान समेत जनरल नॉलेज की भी परीक्षाएं थी। अंतिम परीक्षा से पहले बकाया आवेदन के लिए 1,000 रुपये प्रति माह आवेदक से फीस ली गई। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी। चयनितों का कहना है कि नोटिस में मानदेय को लेकर कोई राशि तय नहीं थी। जब मार्च में ऑफर लेटर दिए गए तो उनको बताया गया कि प्रति माह 6,000 रुपये विभाग से दिए जाएंगे और ऑफर लेटर में उनके पद का नाम अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर कर दिया गया। पिछले 2 माह से उनकी न तो कोई मानदेय मिला है, न ही उनकी समस्या का कोई समाधान हो पाया है। ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं वो 2 हुए हैं। फर्स्ट तो आपका सिंपल था जिसमें ओवरऑल था, और सेकेंड जो था वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। बस उसमें 10% ही एक्स्ट्रा आया था कंप्यूटर के अलावा। बाकी इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी ली गई थी, शायद ही हरियाणा का ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है। आज से पहले कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। और फिर भी जो मासिक मानदेय लगाया गया है वो 6,000 रुपये सीपीएलओ का लगाया गया है। यानी कि 200 रुपये प्रति माह आपको मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है, वो जो एक दैनिक मजदूरी से भी कम है। सोनीपत निवासी सुंदर, रोहित, बलवंत समेत अन्य ऑपरेटरों ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार के तहत भर्ती में न तो लिखित परीक्षा है और 15,000 से कम वेतन नहीं है, जबकि 2 परीक्षाएं ली गई हैं और मानदेय जो रखा गया है वो 6,000 रखा गया है। इन्होंने कहा है कि जो अभी HKRN के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लग रहे हैं उनकी सैलरी ना तो एग्ज़ाम हुआ है और उनकी जो सैलरी है वो 15,000 से ऊपर इनकी सैलरी मिल रही है। बट हमने जो एग्ज़ाम दे के भी हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं। उनकी मांग को HKRN के तहत लिया जाए, मानदेय 20,000 रुपये किया जाए, साथ ही ESI PF की भी व्यवस्था की जाए। ऑपरेटर बुधवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से हम अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया। वहीं प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने आचार संहिता लगने के चलते कुछ कहने से इनकार कर दिया। यानी कि अभी जो लगा हुआ है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए अभी मना कर दिया, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स पे अभी
इलेक्शन का प्रेशर आया हुआ है, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हमें कुछ खुशखबरी देखने को मिले। जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र जो है वो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि पीपी में कुल 99,23,000 शिकायतें सरकार को मिल चुकी हैं, जिनमें 94,55,000 को ठीक किया जा चुका है। यानी कि अभी भी काफ़ी जो शिकायतें हैं वो बची हुई हैं। इसके अलावा टेलीफोन के माध्यम से भी 2,82,000 शिकायतें आई हैं। इनमें से 2,63,000 का निवारण किया जा चुका है। पहले पीपीपी में शव घोषित डेटा था, जिसके बाद सत्यापित कराया गया। पीपीपी को अब जन्म, मृत्यु, शादी के रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ दिया गया है। आय घटाने और बढ़ाने को लेकर लोगों को आपत्ति रहती है। इन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए सरकार ने इन ऑपरेटर की भर्ती की है, ताकि ग्राम पंचायत कार्यालय में और बीडीपी ऑफिस में बैठकर ये कंप्यूटर ऑपरेटर गलतियां सुधार सके। यानी कि पीपी में काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं। किसी का जेंडर चेंज किया गया, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन काफ़ी होनी है। और जो लोग पेंशन वृद्धावस्था पाना चाहते हैं तो उनकी एज किसी की कम दिखाई हुई है, ज़्यादा दिखाई है। ये सब प्रॉब्लम पीपी में आई हुई हैं और इसीलिए जो भर्ती की गई है वो सीपीएलओ की भर्ती की गई है। लेकिन सीपीएलओ का जो मानदेय रखा गया है वो सरकार ने 6,000 रुपये ही रखा गया है। बाकी तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सीपीएलओ से रिलेटेड थी। इसमें जो वी उमा शंकर जी से हैं उनसे मुलाकात हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।